हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज हम अपने कम्युनिकेशन के वीडियो में आईसीटी के आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, किस किस तरीके से एड्स वर्क करते हैं और कैसे कैसे इनकी वर्किंग होती है। बट इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके 6 कंपोनेंट होते हैं। एंड इसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्बल क्यूट्स होते हैं, नॉन वर्बल क्यूट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपको नहीं याद है प्लीज़ रिवाइज कर लेना, रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो हम अब देखते हैं इसमें आगे का पार्ट। तो व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एड। एड्स का बेसिकली मतलब होता है एक तरीके की हेल्प या फिर इसकी सहायता लेकर हम कम्युनिकेट करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करते हुए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो ये एड्स होते हैं 3 टाइप के, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स या फिर ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स का मतलब है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ एक ऑडियो है। जैसे कि अगर हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो में सिर्फ एक आवाज़ है, कोई साउंड, कोई पिक्चर नहीं है या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस एक साउंड है, एक ऑडियो है जिसे हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब है कि हम कुछ देख रहे हैं, सिर्फ कुछ ऐसा जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पोस्टर है। पोस्टर है तो हम उसमें सिर्फ देख रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई वीडियो नहीं है, बस सिर्फ हम उस चीज़ को देख सकते हैं, तो वो हुआ विजुअल। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज ऑडियो विजुअल, यानी कि इसमें आवाज़ भी है और दिखाई भी दे रहा है, जिसका एग्जाम्पल है टीवी। अगर हम बात करें टेलीविज़न की, तो उसमें चीज़ें हमें दिखाई भी दे रही हैं, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ ऑडियो विजुअल एड का एग्जाम्पल। फिर हम देखते हैं कि हम इन एड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम किस किस तरीके के जो टारगेट ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हम उनसे बात करने के लिए कौन कौन से ग्रुप के लिए कौन कौन से एड्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर हमें ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे करेंगे। नंबर 1, टेलीविज़न। टेलीविज़न जो कि एक ऑडियो विजुअल एड है। अगर हमें कोई भी बात पूरे ग्रुप तक पहुंचानी है तो हम टीवी एड के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तो ये हुआ ऑडियो विजुअल एड। फिर हमारे पास है नंबर 2, रेडियो। रेडियो एक ऑडियो एड है। अगर मुझे अपनी कोई भी बात किसी को बतानी है तो मैं रेडियो में उसका जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। फिर आता है रिटन प्रेस। मैंने कोई चीज़ लिख दी है, कोई प्रेस है या फिर न्यूज़पेपर की बात कर दूँ, मैंने उसे छाप दिया या फिर प्रिंट करवा दिया, तो ये मेरा एक विजुअल एड है। मैंने इसके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन पूरी जो ग्रुप है मेरा वहाँ तक पहुँचा दिया। फिर हम बात करते हैं पोस्टर। पोस्टर में क्या होता है, पोस्टर बेसिकली एक इमेज होती है और एक स्लोगन होता है, सिर्फ यही चीज़ होती है। अगर जैसे मैंने एक पोस्टर छाप दिया, 2 बूंद पोलियो की, पोलियो से बचाए, तो उससे मैंने क्या बता दिया कि पोलियो की जो 2 ड्रॉप की वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन जो पोलियो है उससे बच सकते हैं। तो ये हुआ पोस्टर जो कि एक विजुअल एड है, कोई आवाज़ नहीं है, बस जो नज़रों के सामने है उसे पढ़कर कोई भी समझ सकता है। उसके बाद आता है थिएटर। थिएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिसमें बहुत सारे लोगों को हम एक बारी में अपनी बात समझा सकें। ये एक ऑडियो विजुअल एड है, उसमें कोई वीडियो भी होगा, ऑडियो भी होगा, विजुअल भी है और ऑडियो भी है, साउंड भी है। फिर वीडियो। वीडियो जैसे कि हम फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो हमने वायरल कर दिया, कोई वीडियो बनाया और हमने लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो वो हुआ वीडियो वाला मेथड, जो कि अगेन एक ऑडियो विजुअल एड है। उसमें ऑडियो भी है और वीडियो तो है ही, जैसे कि इसका नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि बहुत एक छोटा सा ग्रुप है, कुछ लोग हैं उसमें, तो मुझे उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो सबसे पहला आता है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है मैंने कोई चीज़ उन्हें दिखाई और उन्हें करके बताई। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपको आयरन से भरपूर सब्जियां खानी है, तो मैं उन्हें एक ऐसे डिश बनाकर दिखाऊंगी जिसमें मैंने आयरन वाली सब्जियों का इस्तेमाल किया। मैंने पत्ते गोभी से, सॉरी पत्ता गोभी नहीं, जो साग होता है उससे, कैबेज, स्पिनच से कोई सब्जी बनाई, तो मैंने उन्हें बनाकर दिखाया, तो ये हुआ डेमोन्स्ट्रेशन। ये ऑडियो विजुअल एड है, मैं उसमें बोलूंगी भी और उन्हें कुछ चीज़ दिखा रही हूँ, मैंने वो रेसिपी दिखाई। फिर हम बात करते हैं फिक्स फिल्म की। एक मूवी फिल्म के जरिए मैंने अपनी कोई बात बता दी, तो ये भी ऑडियो विजुअल एड है।
उसके बाद ऑडियो कैसेट, मैंने कोई कैसेट लाया, बहुत सारे लोग थे, 10-20 लोग, मैंने उनके बीच में कैसेट बजा दी, कैसेट के थ्रू वो बात सुन लेंगे। या फिर जैसे कि रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन पर बैकग्राउंड में ऑडियो बजता रहता है कि ये ट्रेन इस टाइम पे आएगी, तो वो भी एक ऑडियो कैसेट है, बट वो लाइव होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती, कभी कभार कैसेट भी हो सकता है। तो ये ऑडियो का जरिया है जिससे मैं लोगों से कम्युनिकेट करूँ। उसके बाद मैं उन्हें अपना पर्सनल कांटेक्ट दे सकती हूँ। पर्सनल कांटेक्ट में मैंने उन्हें अपना नंबर, ईमेल या फिर कुछ भी दे दिया तो वो मुझे ऑडियो के जरिए मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। देन फ्लिप चार्ट एक चार्ट की तरह होता है जिसे हम फ्लिप करते रहते हैं, उनसे समझाते रहते हैं। तो होता तो वो विजुअल है, बट अगर मैं फ्लिप चार्ट को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो वो ऑडियो बन जाता है। उसके बाद आता है ब्राउशर यानी कि पर्चे बोल सकते हैं। मैंने अपना कोई भी चीज़ था, मेरा कोई कैंपेन था, तो मैंने उसके पर्चे बांट दिए कि इस दिन इस तारीख को हम इस चीज़ का कैंपेन कर रहे हैं, तो ब्राउशर के थ्रू मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये भी एक विजुअल एड है, लोगों को देख के समझना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद एक आता है फ्लैश कार्ड बहुत ज़रूरी है। अक्सर अगर हम कोई नुक्कड़ नाटक करते हैं तो फ्लैश कार्ड हम लोगों को देते हैं। फ्लैश कार्ड भी एक विजुअल एड है। इसमें क्या होता है कि एक कार्ड होगा जिसमें जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो उससे रिलेटेड एक डायग्राम होगा, तो वो होता है फ्लैश कार्ड जिसमें कि हम डायग्राम के थ्रू अपनी बात समझाते हैं। तो ये भी एक विजुअल एड हुआ, मैंने कोई चीज़ चित्र दिखाया तो वो विजुअल हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट्स में या फिर जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमें कम्युनिकेट करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। मीटिंग्स होंगी या फिर हम इंफॉर्मेशन नोट्स शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर हम गांव की बात करें तो इंटर विलेज विजिट कर सकते हैं। दो गांव के जो बोल सकते हैं सुपरवाइजर या जो मैनेजर वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं और फिर वो शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन एड। फिर हम बात करते हैं लीडर की कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, क्या क्वालिटीज होती है लीडर की। सबसे पहली बात, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो किस चीज़ का लीडर है तो उस एरिया की उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि वो लीडर है तो उसे अपने लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, वो कैसे काम करें। उसकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से अपनी बात को दूसरों को नहीं समझा पा रहा है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं है। तो उसे कम्युनिकेट करना बिल्कुल आना चाहिए। उसके बाद टीम वर्क, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं कि एक इंसान उसका फेवरेट है तो उसको सारी चीज़ें बता रहे हैं, नहीं, उसमें सारे लोगों का एक साथ हम जब काम करते हैं तो वो होता है एक अच्छा लीडर। उसके बाद लीडर अपने लोगों को गाइड करता है, गाइडेंस देता है और सुपरवाइज करता है अपनी पूरी टीम को कि क्या काम कैसे करना है, वो उन्हें समझाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एक लीडर होता है, जैसे मैंने बताया कि उसको कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसे बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करना आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक अच्छा टॉपिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी भी टॉपिक पे बात करे जा रही हूँ। फिर मेरा जो इंट्रो होना चाहिए वो इंगेजिंग होना चाहिए। मैं बोलूँ लोगों को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है उस हिसाब से, ताकि लोग मेरे से कनेक्ट हो सके। ऐसा नहीं कि मैं आई और मैंने बस बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो भी मैं बोलूँ क्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड, जो भी मैं बोलूँ एक के बाद एक बोलूँ। ऐसा नहीं कि पहले मैंने कोई बात बोली उसके बाद मैंने कुछ और बात बोल दी, कोई लिंक ही नहीं बन रहा है तो लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा मेरी बात सुनने में। उसके बाद वेल सपोर्टेड आइडिया, जो भी मैं बात बोली मैं उसके एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैंने बोला कि हमें अनीमिया बचाना है तो हमें आयरन से रिलेटेड जिन सब्जियों में आयरन होना चाहिए वो खाना चाहिए, पर मुझे एग्जांपल भी तो देना पड़ेगा कि क्या क्या होना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि पालक के पत्ते खाने हैं, साग खाना है, ये सब चीज़ें खाओगे तो आपको आयरन मिलेगा। तो एग्जाम्पल्स देने हैं, आइडियाज़ देने हैं। उसके बाद क्लोजर इन कंक्लूजन, जो भी बात मैंने बताई उसकी एक समरी लेनी होती है। जैसे कि मैं वीडियोस में हमेशा करती हूँ कि मैंने जो भी पूरा पढ़ाया एक बार हम उसको रिवाइज करते, तो वो एक समरी हो गया। तो जिससे कि मैंने जो भी पूरा बताया वो सब याद रहेगा आपको। तो ये भी एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। उसके बाद जो भी मैं भाषा बोल रही हूँ वो समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई अगर अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में समझा रही हूँ, बट यही चीज़ अगर मैं लेट से कोरिया, जापान या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके उन्हें हिंदी या फिर इंग्लिश में बता रही हूँ, उन्हें नहीं आती मेरी भाषा, तो उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सूटेबल वोकल एक्सप्रेशन, वोकल एक्सप्रेशन का मतलब है जब भी हम बात करते हैं कभी कभार हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम हाँ, ऐसे ये सब नहीं करना है, हमें थोड़ा सा रुकना है, उसके बाद अपनी बात को कंप्लीट करना है। तो हम पॉज ले सकते हैं, बट फिलर्स, इसको हम फिलर्स बोलते हैं, वो यूज़ नहीं करना। उसके
उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन वर्बल्स। नॉन वर्बल्स का मतलब है कि अगर मैं कहीं पर खड़े होकर मैं अपना कोई भी भाषण दे रही हूँ तो जो मेरे हैंड्स हैं, हैंड्स के मूवमेंट होने चाहिए। मैं बता रही हूँ तो मैं इशारा करूँ लोगों की तरफ, उन्हें समझाऊँ, तो ये होते हैं हैंड मूवमेंट्स। और मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, अगर मैंने कोई